ये अत्यंत गर्व के क्षण, ऐतिहासिक क्षण जिनके हम सभी साक्षी हो रहे हैं। किशोरीलाल शर्मा जी, हरचंद बहादुर जी, सत्येंद्र जी, सुशील पासी जी, अजय पाल जी, अशोक सिंह जी, सुरेंद्र विक्रम सिंह जी, अतुल सिंह जी, राजेश यादव जी, डॉक्टर मनीष जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ये प्रेस वाले आपके सामने खड़े हो गए, मगर हमारी बात नहीं बोलते ये लोग, है ना? कहना पड़ता है कि हमारे मित्र हैं, मगर सचमुच में हमारे नहीं है, मोदी जी के मित्र हैं, अदानी अंबानी के मित्र हैं। क्योंकि जो जनता की बातें होती हैं तो लिखते नहीं है, दिखाते नहीं है। आपने कभी देखा है टीवी पे किसान की बात होए, मजदूर की बात होते हुए टीवी पे देखा आपने कभी? महंगाई के बारे में सुना? कभी नहीं। मगर अदानी अंबानी जी की शादी दिखाएंगे, ये डांस गाना होगा वहां पे, 10-15 करोड़ की घड़ी होगी, वो सब दिखाएंगे। मगर इनका काम सरकार पर दबाव डालने का होता है। इनका असली जो काम होता है, अगर सरकार कुछ गलत काम कर रही है तो ये रखवाले होते हैं, मगर आजकल ये काम नहीं कर रहे हैं अपना। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आप यहां आए, हमारी बात सुनने आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। 1857 की जो क्रांति थी, उसमें राणा बेनी माधव जी का जो रोल था और बीरा पासी जी का जो रोल था, उसको आज हम याद करते हैं। उनकी मूर्ति का उद्घाटन किया, और अभी मैं कह रहा था, जिन्होंने मूर्ति बनाई कहां है? लखनऊ से आए हैं। मैंने कहा कि बहुत सुंदर मूर्ति आपने बनाई है, तो आपका भी हम रायबरेली आपका धन्यवाद करता है। बैठिए। तो ये जो क्रांतिकारी काम किए थे, इसका नतीजा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है। ये सब लोग जो अंग्रेजों से लड़े, जिन्होंने अपनी जान दी, जेल में गए, संविधान के लिए लड़े, संविधान के लिए लड़े। और अगर हिंदुस्तान में गरीबों की आवाज है, मजदूरों की, किसानों की आवाज है, छोटे व्यापारियों की आवाज है, तो संविधान के कारण वो आवाज है। ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी ने यह संविधान दिया, जेल गए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। उससे पहले माधव सिंह जी लड़े, बीरा पासी जी लड़े, मगर सारे के सारे इसके लिए लड़ रहे थे। और आज जो लोग हमारी सरकार में बैठे हैं, वही इसका आक्रमण कर रहे हैं।
मैंने मीडिया की बात उठाई। राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी संविधान को बचाने की होती है, मगर मीडिया की भी जिम्मेदारी संविधान को बचाने की है, संविधान की रक्षा करने की है। मगर ये जो है, ये आजकल संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में इनके बारे में बोला। आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए, आप तो जानते हो, जानते हो ना ये बात कि मीडिया आजकल हिंदुस्तान में क्या कर रहा है। किसका? अदानी का काम। देश बिक रहा है, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल, रेलवे, सारा का सारा बिक रहा है। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मैं लोकसभा में लड़ रहा हूं, सड़कों पे लड़ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मगर मीडिया वाले हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लड़के जीत के दिखाएंगे आपको। देखिए, दो तीन चीजें आपसे मैं कहना चाहता हूं, दो तीन चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस पार्टी के लाखों लोग चले। यात्रा में हमने एक नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बटा हुआ देश, हिंसा में, नफरत में डूबा हुआ देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है। किसी परिवार में लड़ाई हो जाती है, दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती है, परिवार नष्ट हो जाता है। आप सोचिए, अगर देश के बीच में लड़ाई हो जाए तो कैसे प्रगति हो सकती है। इसीलिए हमने भारत छोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर, समुद्र से लेकर पहाड़ों तक 4000 किलोमीटर हम चले। और देश में हमने, कांग्रेस पार्टी ने, हम सब ने मिलकर मैसेज दिया कि यह देश भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, नफरत का देश कभी नहीं हो सकता। तो पहली बात आपको मैं ये कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग, और खास तौर से जो हमारे यहां युवा हैं, मैंने देखा एनसीसी के यहां लड़के और लड़कियां हैं, जब भी कोई हिंदुस्तान को बांटने का काम करता है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाता है, आपको रोकना पड़ेगा। आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कीजिए कि इस देश में नफरत होगी। यह मोहब्बत का देश रहा है और यह मोहब्बत का देश रहेगा। दूसरी बात, देश के सामने दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। आज मैं युवाओं से बात कर रहा था, मैंने उनसे बोला, ऐसे टेंट में बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, देखो, मैंने उनसे पूछा, देखिए आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हो, आप डिग्री ले रहे हो, ठीक है, आपको डिग्री मिल गई, हाथ उठा के मुझे दिखाओ, आप में से कितने लोग सोचते हो कि आपको डिग्री के बाद रोजगार मिलेगा। 100 बच्चे थे। आपको मालूम है कितने युवाओं ने हाथ उठाया? एक ने। 100 में से एक लड़के ने हाथ उठाया, बाकी ने हाथ नहीं उठाया। 100 में से सिर्फ एक युवा सोचता है कि उसको रोजगार मिलेगा। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढ के निकालूंगा। मगर
ने बात एक्सेप्ट की कि आज के उत्तर प्रदेश में, आज के हिंदुस्तान में उनको रोजगार नहीं मिलेगा। दूसरा मुद्दा महंगाई। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, 20-25 लोग हैं, अदानी अंबानी, लाखों करोड़ रुपए जो भी उनको चाहिए उनको मिल जाता है। कोरोना के समय 1 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन माफ हुआ उनका, 16 लाख करोड़ रुपए उनके बैंक लोन माफ हुए हैं। और दूसरा हिंदुस्तान, आपका हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, मेहनत का हिंदुस्तान, मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का हिंदुस्तान। हमें ये दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, एक हिंदुस्तान होना चाहिए। अगर वो सपना देख सकते हैं तो आपको भी सपना देखना चाहिए। ये नहीं कि अंबानी का बेटा, अदानी का बेटा जो भी सपना देखना चाहता है देखता है, और किसान का बेटा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेहनत करने के बाद, लाखों रुपए देने के बाद रोजगार नहीं पा सकता। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। यहां हम कैसे पहुंचे? नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया है। यह पॉलिसी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नहीं थी, यह पार्टनरशिप है। नरेंद्र मोदी जी ने और अदानी अंबानी जैसे लोगों ने ये पॉलिसियां छोटे व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को खत्म करने के लिए बनाई है। और नतीजा आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। अगर आपको रोजगार चाहिए, उत्तर प्रदेश में छोड़ दीजिए। हां, तेलंगाना में, कर्नाटक में मिल सकता है, वहां जाके आप मजदूरी कर सकते हैं, मगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती है। और यह सच्चाई है, इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो यह लड़ाई है। एक तरफ कहते हैं 400 पार, 400 पार के बाद हम संविधान बदल देंगे। हमने कहा हम देखेंगे कैसे संविधान बदलोगे तुम लोग। चुनाव के बाद मोदी जी ने संविधान यहां लगा दिया था। और महाराष्ट्र में चुनाव हुआ। आप परिवार के लोगों को तो बताना चाहता हूं आपको, तकरीबन लोकसभा और विधानसभा के बीच में तकरीबन 70 लाख नए वोटर आ गए। 70 लाख नए वोटर जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश की आबादी, नए वोटर आ गए लोकसभा में, विधानसभा में, जादू से आए। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, भैया ये समझाओ, ये 70 लाख लोग कहां से आए और हमें वोटर लिस्ट दो। इलेक्शन कमीशन ने आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने पार्लियामेंट में बोला, पब्लिक मीटिंग में बोल रहा हूं कि हमें आंकड़े चाहिए। ये 70 लाख नए वोटर जो आए हैं, जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं दिया, विधानसभा में जादू से वोट मिल गया, हम चेक करना चाहते हैं ये लोग कौन है, हमें वोटर लिस्ट दीजिए। वोटर लिस्ट नहीं देनी। तो बात आप समझ गए हो हिंदुस्तान में आजकल हो क्या रहा है। ये राजनीति चल रही है, मगर हम किसी से डरते नहीं है। कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है और हमारे सब जो कार्यकर्ता हैं, आप लोग बब्बर शेर, आपके खून के अंदर हमारी विचारधारा है। आपके खून के अंदर हमारी विचारधारा है और आप इस विचारधारा को लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए, संविधान के लिए और देश के लिए लड़ते हो, रोज लड़ते हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं।
आपने लोकसभा के चुनाव में मेरा पूरा समर्थन किया, उसके लिए मैं आपको, रायबरेली की जनता को और आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो भी आपके मुद्दे हैं, जहां भी मेरी जरूरत हो, चाहे रायबरेली में, लोकसभा में, बाकी प्रदेशों में, मैं हाजिर हूं। जो भी आप मुझसे काम करवाना चाहते हो, आप बताओ, मैं करने को तैयार हूं। और आखिरी बात, रायबरेली एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है शायद पूरे हिंदुस्तान में जिसके 2 सांसद हैं, एक मैं हूं और एक प्रियंका है। तो कभी कभी उसको भी यहां बुला लिया करो। वो मुझे वायनाड बुलाती है, मैं जाता हूं। रायबरेली के भी वो सांसद हैं, उसको भी यहां बुलाया करो आप। बिल्कुल। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा प्यार। राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है हमारा। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जनप्रिय सांसद माननीय राहुल गांधी जी। भारत मां के बलिदानी बेटों से जिनको प्यार नहीं होगा, भारत मां के बलिदानी बेटों से जिनको प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के घर में आपके पिताजी ने शहादत दी है, गांधी परिवार ने शहादत दी है, और उस खून के रिश्ते का निर्वहन आज तक माननीय मुख्य अतिथि महोदय कर रहे हैं। एक बार जोर से ले, राहुल गांधी, राहुल गांधी। समिति के अध्यक्ष आदरणीय हरचंद बहादुर सिंह जी से मेरा आग्रह कि हमारी स्मृतियां चिर स्मृतियों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय सम्मिलित किए रहें। इसलिए स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। राणा बेनी माधव की प्रतिमा साथ में। अनुज जी से मेरा आग्रह, धीरज जी से मेरा आग्रह, धीरज जी से मेरा आग्रह, राम अकबाल सिंह जी से मेरा आग्रह, अमरपाल सिंह जी से मेरा आग्रह। विशाल काय प्रतिमा से लेकर मुख्य अतिथि के करकमलों तक प्रतिमा जो पहुंचाई जा रही है, वो आपकी अद्भुत कला का ही प्रदर्शन है, दिग्दर्शन है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने एक कला का सम्मान किया है, एक कलाकार का सम्मान किया है। निश्चित रूप से अमरपाल की कला अद्भुत है। राणा साहब की चिर स्मृतियों को अपने में सजोने का प्रयास स्मृति चिन्ह भेंट करने के बाद। इसी क्रम में मेरा आग्रह